अच्छा, यहाँ गूगल के ऊपर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ चैट जीपीटी, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में अभी कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि आप चैट जीपीटी को यूज़ तो कर रहे थे, सारी चीज़ें प्रॉपर चल भी रही थी, लेकिन अब आप लोगों ने चैट जीपीटी को लॉगिन करना है, लाजमी है ये, ठीक है। चैट जीपीटी को आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। बेसिक सिंपल सा तरीका था लॉगिन करने का। मैंने क्या स्टेप फॉलो किए थे, लॉगिन पे क्लिक किया था मैंने, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल पे मैंने क्लिक किया था। अब सिंपल ये जो है ना, चैट जीपीटी हमारा लॉगिन हो चुका है। अब चैट जीपीटी लॉगिन हो चुका है, इसका फ़ायदा पता है क्या है? अभी आप चेक करें, इससे पहले अभी हमने इससे कुछ बातचीत की थी और अभी हमारा कंप्यूटर भी बंद हो गया था। अब मैं उस अपने बातचीत को दोबारा से देख सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ क्वेरी, जो अभी हमने इससे बात की थी, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जो हमने बातचीत की थी, यही बातचीत हमने की थी कि 4 + 4 = व्हाट, और इसने मुझे इसका आंसर भी किया था। इसका फ़ायदा देखें कि अगर हमारा कंप्यूटर भी बंद हो जाए या लाइट चले जाए या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का जो है ना बैटरी डाउन हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो बातचीत की है वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो सिंपल ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है, इस वजह से आपने इसको क्या करवा दिया, लॉगिन करवा दिया। अब चैट जीपीटी जो है ना, आपके बहुत सारे काम को आसान करेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने सीखा कि इससे हम बातचीत कैसे करेंगे, इससे स्टोरी कैसे लिखाएंगे, और इससे मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज़ किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इससे जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करवा सकता हूँ। अगर मैं कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने बिज़नेस के बारे में पूछ सकता हूँ। मुझे कोई असाइनमेंट करना है तो असाइनमेंट के बारे में पूछ सकता हूँ। अगर मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग में क्या कलर होना चाहिए, क्या ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो मैं इससे पूछ सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको कहा, मैंने एक ड्राइंग बनाई है एप्पल की, इसमें कौन सा कलर करूं और बैकग्राउंड पे कौन सा कलर करूं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे, ठीक है। मैंने इससे कहा कि हमने एक डायग्राम बनवाई है, मैंने एक डायग्राम बनाई है, मैं उस पर कलर करना चाहता हूँ। अब मैं इससे सजेशन मांग रहा हूँ कि कौन सा कलर करना चाहिए एप्पल पे और उसके बैकग्राउंड पे जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे। अब मैं देखूंगा क्या आइडिया ये मुझे दे रहा है। अगर एप्पल की डायग्राम को बहुत प्रीटी और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करें, क्लासिक एंड ब्यूटीफुल लगेगा। एप्पल को आप ब्राइट रेड कलर करें, ठीक है, और उसमें आपने सिंपल क्या करना है, डार्क रेड शेडिंग भी करनी है, ठीक है। आपने रेड कलर की और डार्क रेड से शेडिंग भी कर दी। प्रॉपर आपको बता रहा है साइड पर थोड़ा डार्क रेड शेड हो, कि साइडों में आपने उसको थोड़ा सा डार्क करना है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो उसकी लीफ है ना, जो उसके पत्ते हैं, उसको आप क्या करें, ग्रीन कलर करें, फ्रेश ग्रीन कलर। आपके जो पेज का बैकग्राउंड कलर है उसको आप या तो ऑफ वाइट कर दें या तो लाइट क्रीम कलर कर दें, ठीक है। और भी इसने कुछ ऑप्शंस मुझे दिया हुआ है। ये कह रहा है आप पिंक कलर एप्पल में करें और रेड उसके साथ मिक्स करके कर दें, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। लीफ को आप मिड ग्रीन कर सकते हैं, वो जो लाइट वाला ग्रीन नहीं होता वो वाला कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप लाइट सा ब्लू टाइप का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके पास अच्छी लगी कि इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अब मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। मैं इससे और भी कुछ आइडियाज़ ले सकता हूँ। मैं इससे कहूँगा कि कुछ ऐसा बताओ कि बिल्कुल रियल लगे। सही है, मैंने इसको क्या बताया, कुछ ऐसा बताओ कि रियल लगे। ये कह रहा है अगर आपको रियलिस्टिक जैसा दिखाना है तो ये कलर यूज़ करो। इसने मज़े की बात यहाँ पे रियल इमेजेस भी शो करके दिखवा दी कि ये आपके पास रियल इस तरह का दिखता है। आप इसमें क्या करें, डार्क रेड करें, ठीक है। जहाँ लाइट आ रही है वहाँ लाइट रेड करें, ठीक है। देखो डार्क रेड, जहाँ जहाँ लाइट पड़ी है वहाँ हल्का हल्का लाइट हो जाएगा। नीचे और साइड्स पर
डार्क मरून कलर, ठीक है। देखो नीचे जो है ना थोड़ा सा मरून है, थोड़ा सा मजीद डार्क है। और उसके बाद फिर इन्होंने बताया हुआ है लीफ का, ठीक है, कि लीफ को आप डार्क ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। और लीफ इन्होंने खैर इसके साथ लगाया, अटैच नहीं किया हुआ, इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी हुई है। अब सिंपल इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आइडिया दिया और आइडिया के साथ साथ ये आपको इमेज भी दे रहा है, आप ये देखते हुए अपने काम को आसान कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ मैं एप्पल के लिए या ड्राइंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को जो है ना मुझे कोई बिज़नेस आइडिया इससे पूछना है कि मुझे एक बिज़नेस करना है, मुझे जो है ना शूज़ सेल करने हैं, ब्रांडेड शूज़ सेल करने हैं, किस तरह से मैं बाहर से मंगवा सकता हूँ, मैं इससे पूछूंगा। किस तरह से उसको सेल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछूंगा। कौन शोर कर रहा है ये? आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। कौन है ये? अच्छा, अगर आसपास के स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे ना कौन है ये, तो वो सारे भी बाहर, पूरे मैं रॉ को बाहर कर दूंगा। कौन है? खड़ा कर दो उसको, खड़ा कर दो, बाहर निकाल दो, आ जाओ। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने बैठो, यहाँ बैठो सामने। हाँ, आप पीछे चले जाओ। क्या कर रहे हो आप? शोर क्यों कर रहे हो? ये आपको मैं तीसरी क्लास में देख रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे, आपके फादर से भी कहा था कि आप क्लास में शोर कर रहे होते हो। क्या कर रहे थे आप? हाँ भाई, क्या कर रहा था ये? क्यों भाई? अब आप यहाँ पे आगे बैठे हुए हो, अगर अब आपने शोर किया ना और मैंने आपको देख लिया तो फिर मैं आपका आईडी कार्ड भी ले लूँगा और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्लास में अलाउ भी नहीं करूँगा। अब आपने शोर नहीं करना, खामोशी से बैठो, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने सुनना है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स बैठ जाएं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम चैट जीपीटी से डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। एक तो हमने ड्राइंग करने का आइडिया लिया, उस पर कलर करने का आइडिया लिया। मैं बिजनेस आइडिया ले सकता हूँ कि मुझे जो है ना शूज़ सेल करना है, थोड़ा सा आइडिया दो, कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं एप्लीकेशन के बारे में आइडिया ले सकता हूँ कि मुझे एक अदद एप्लीकेशन बनानी है, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह चीज़ें की जाएंगी। मैं इससे पूछ सकता हूँ कैनवा में डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है, ये मुझे बताएगा। मैं इससे मल्टीपल आइडियाज़ ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे जो है ना, मुझे ब्रांडेड शूज़ सेल करने हैं, अच्छे से अच्छे बेहतरीन आइडियाज़ बता दो। अब देखो ये मुझे प्रॉपर बता रहा है ना कि अगर आप ब्रांडेड शूज़ सेल करना चाहते हैं तो सिर्फ शूज़ रखना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। कि अगर आप शूज़ बेचना चाहते हैं तो सिर्फ शूज़ हो आपके पास, ये काफ़ी नहीं है। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब आपको पता है कि शूज़ प्रॉपर दिखना चाहिए। आपने कभी देखा है जब आप किसी शोरूम पे जाते हैं शूज़ लेने के लिए तो उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ होता है, किसी शीशे के अंदर उसको रखा हुआ होता है, प्रॉपर लाइटिंग के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको दिखाना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी सेल के चीज़ में। अब ये इन्होंने जो है ना बिजनेस आइडियाज़ देना शुरू कर दिया कि उसको प्रेजेंट करो आप। ट्रस्ट और मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जहाँ से आप शॉपिंग करते हो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि मैं दोबारा भी वहीं से लूँ। जहाँ से आप ले रहे होते हो आप कोशिश करते हैं यार एक ही जगह से चीज़ ली जाए, क्योंकि आपने उससे पहले भी चीज़ ली होती है और वो चीज़ आपने यूज़ की है और सही चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, आप जो है ना उस पर भरोसा करते हैं कि जिससे मैं चीज़ खरीद रहा हूँ उसकी चीज़ सही होती है, मैं इससे ही खरीदूँगा। तो ये ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केटिंग क्या चीज़ है, आप लोगों ने देखा है कि शूज़ का उन्होंने बड़ा बड़ा जो है ना बाहर बैनर लगाया हुआ होता है, फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं कि आप शूज़ ले लो, या फिर जो है ना आपने टीवी वगैरह पे एड्स देखे होंगे। इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मार्केटिंग। अब ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जीपीटी आपको बिजनेस आइडियाज़ दे सकता है कि मार्केटिंग करो, प्रेजेंटेशन करो, उसको अच्छे तरीके से दिखाओ। अब ये सिंपल बता रहा है कि ब्रांड का नेम और आइडेंटिटी, एक प्रीमियम सा नाम रखें। आप क्या करें, ब्रांड का एक प्रीमियम सा नाम रखेंगे। जिस तरह से मल्टीपल आपके ब्रांड्स के नेम है ना शूज़ के, इसी तरह से आप अपने कोई शूज़ के ब्रांड का नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है।
हाई क्वालिटी की इमेजेस आप लेंगे, जाहिर सी बात है जितनी हाई क्वालिटी उतनी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, जीपीटी से और कौन कौन से आइडियाज़ ले सकते हैं हम? आप दोनों आपस में बात क्यों कर रहे हो भाई? हाँ भाई, खड़े हो जाओ आप दोनों, क्या बात कर रहे हो? कौन है ये? खड़े हो जाओ भाई, कौन गेम खेल रहा है ये पबजी? आ जाओ आगे, आ जाओ आप भी। कौन है वो? है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, इधर बैठ जाओ। वहाँ पे देखो एक सीट खाली है ना, वहाँ पे बैठ जाओ। ये एक काम करो, आप रेड टी शर्ट आप जो है ना इनकी जगह पे चले जाओ, ठीक है? सेकंड रो पे आप यहाँ पे बैठो सामने। नहीं, बैठ जाओ जगह पे। अच्छा भाई, आप दोनों क्या बात कर रहे थे आपस में? नहीं नहीं, यहीं पे छोड़ दो, देने की ज़रूरत नहीं अभी। क्या बात कर रहे थे? चैट जीपीटी में क्या कर रहे थे? आंसर्स पूछ रहे थे। चलो, ये क्लास के बाद ये सारी एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है? अभी नहीं, अभी आपने क्लास में जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने सुनना है, ठीक है? अच्छा भाई, चैट जीपीटी से हम बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं। और क्या हम चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं? कोई चीज़ आपके जहन में आ रही है? सिर्फ हैंड रेस करना है, सिर्फ हैंड रेस, शोर नहीं। यस, आप बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद? मोहम्मद अयान, ठीक है। मोहम्मद अयान, आप मुझे बताएं कि और क्या आइडिया हम ले सकते हैं जीपीटी से? वेरी गुड। कि मैंगो में कौन सा कलर करना चाहिए, इसकी हेल्प ले सकते हैं। वेरी गुड, यस। आप बताएं। वेरी गुड। अगर हमें कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनानी है तो हम चेक कर सकते हैं उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए या कैसी होनी चाहिए एप्लीकेशन। वेरी गुड, यस। वेरी, बिल्कुल गुड। पूछ सकते हैं कि कलर इसमें कौन सा होना चाहिए। यस, आप बताओ। वेरी गुड। चैट जीपीटी से हम कोड लिखवा सकते हैं। यस, आप बताओ। यस, स्कूल में बिजनेस के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती होंगी ना, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने जो है ना बनानी है। आप लोग के स्कूल में एक्टिविटी होती है कि छोटे छोटे बीट्स वगैरह होते हैं, उसके जोड़ के कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो आप उसके आइडियाज़ ले सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, कि हम क्या बनाएं, इससे क्या बनना चाहिए और किस तरह से बनेगा, ये भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो बहुत सारे आइडियाज़ इससे जनरेट करवाए जा सकते हैं। यस, वेरी गुड। चैट जीपीटी से हम गेम का चीट कोड पूछ सकते हैं। चीट कोड के अलावा हम खेलने का तरीका भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसको खेला जाए, ठीक है? अच्छा, चैट जीपीटी से जो है ना मैं और भी बातचीत कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बताऊँगा कि मैं सुबह इस टाइम पे स्कूल जाता हूँ और मैं इस टाइम पे यहाँ पे सलानी में ये कोर्स करने जाता हूँ और इस टाइम पे जो है ना मैं खाना खा रहा हूँ और इस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ। अब मेरा कोई अच्छा सा टाइम टेबल बना के दे दो चैट जीपीटी, जिसके थ्रू जो है ना मुझे सोने का भी अच्छे से टाइम मिले, मैं अच्छे से घर पे पढ़ाई भी करूँ, सलानी में जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वो भी मैनेज हो जाए, स्कूल में मैंने जो चीज़ पढ़नी है वो भी मैनेज हो जाए। मैं अगर इसको बताऊंगा ना, ये मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा कि आप इस टाइम पे सो जाएं, इस टाइम पे पढ़ें, इस टाइम पे ये पढ़ें। ये सारी बातें भी आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी को जो है ना रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिसर्च का मतलब किसी को पता है? सिर्फ हैंड रेस करके आपने बताना है रिसर्च का मतलब। यस, आप मुझे बताएं, थोड़ा सा तेज़ बोलो। अच्छा, आप बताओ रिसर्च का मतलब। अभी जो जिसको मैंने आगे बुलाया था, आप बताओ रिसर्च का क्या मतलब होता है आपको? अभी आपको मैंने आगे बुलाया था ना, खड़े हो जाओ। किसको बुलाया था? खड़े हो। रिसर्च का मतलब पता है? नहीं पता? अभी आप क्लास में गेम क्यों खेल रहे थे? बैठो। अच्छा, रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में
यस, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मल्टीपल चीज़ें पूछना, और सिर्फ पूछना नहीं, उस पर थोड़ी बहुत वर्किंग भी करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ना कोई भी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख कर दी है, सर में मेरे दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने दवाई लिख कर दे दी, कोई भी उसने पेन किलर लिख कर दिया। अब मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकता हूँ कि ये जो इसने पेन किलर मुझे लिख कर दिया है, मैं जीपीटी को पूछ सकता हूँ कि ये डॉक्टर ने मुझे इस वजह से लिख कर दिया है, क्या सही है, ये पेन किलर है। मैं इससे जीपीटी से ये सारी बातें कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, आपको जो है ना दिली तसल्ली मिलती है कि डॉक्टर ने जो आपको दवाई लिखा है, आप जीपीटी से पूछ के अपनी दिली तसल्ली को बढ़ा सकते हैं कि यस डॉक्टर ने सही से आपको डायग्नोज किया था और प्रॉपर आपको सही दवाई आपको दे दी उसने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीपीटी से पूछ सकते हो। यस, अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मैं चैट जीपीटी को इस तरह की बात बोल दूँ कि वो नाराज़ हो जाएगा। देखो, पहले तो जो सही बात है, आपने उससे कोई गलत बात नहीं करनी, आपने उसको एक अच्छे दोस्त की तरह यूज़ करना है कि वो आपकी इतनी सारी हेल्प कर रहा है, आप उससे हेल्प लेते रहो, रिसर्च करवाओ, आइडियाज़ लो, स्टोरी लिखवाओ, एप्लीकेशन लिखवाओ, आप उससे बहुत सारे हेल्प लो, कस्टम जीपीटी बनवाओ। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी तो क्या वो नाराज़ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी कोई एक्चुअल में इंसान थोड़ी है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वो हम लोगों ने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा था कि एआई क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह काम करे, इंसान थोड़ी बन जाए। बात समझ में आ रही है? वो इंसान की तरह सोच रहा है, काम कर रहा है, लेकिन इंसान थोड़ी है। इसी तरह से चैट जीपीटी के कोई इमोशंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? चैट जीपीटी नाराज़ नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता, तो ये सारे उसके इमोशंस चैट जीपीटी के नहीं है जो एक इंसान के अंदर होते हैं। यस, हाँ बिल्कुल, कि हमारे पास जो व्हाट्सअप या फेसबुक के ऊपर जो मेटा आ रहा होता है वो भी चैट जीपीटी की तरह ही एक अदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वेरी गुड। अच्छा, और भी हमारे पास इस तरह के चैटबॉट्स होते हैं। आप लोगों ने इस तरह के चैटबॉट्स स्नैपचैट पे देखा हुआ है, जेमिनाई पे देखा हुआ है। वेरी गुड, जेमिनाई वो भी एक इसी तरह का चैटबॉट है। आप उससे भी मल्टीपल बातचीत करेंगे, उससे भी आप मल्टीपल स्टोरीज लिखवा सकते हैं, कस्टम क्रिएट करवा सकते हैं कि कस्टम वो इस टास्क के लिए बनाए, उससे भी बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें ये सब भी यूज़ करें। अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो, जगह पे बैठो, आप रख दो भाई इसको, अभी इससे नहीं खेलना। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी वो ले लेंगे, अभी आप वहीं छोड़ दो। अच्छा, ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा कि चैट जीपीटी से बिजनेस आइडियाज़ कैसे लेंगे और क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे लेंगे और चैट जीपीटी को लॉगिन कैसे करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने कैनवा के बारे में सीखा था। क्या कैनवा आप लोगों ने घर जाके ओपन किया था? यस, वेरी गुड। अगर वेरी गुड, आपने पोस्टर भी बनाया था। अच्छा, अगर अच्छा तकरीबन स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना कैनवा क्या है, कैनवा पे आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा है कि आपके स्कूल के बाहर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, नीचे जो है ना उनका एड्रेस लिखा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैनवा से बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं कैनवा से। और आप क्या क्या बना सकते हैं, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा है कुछ पोस्ट होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट चलती है कि ये जो है ना ये शूज़ है, हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ, कि जो है ना ये शूज़ की एडवर्टाइजमेंट है, सिंपल जो है ना आप वो बना सकते हो। अभी जिस तरह से इस बच्चे ने दिखाया, इसने बेहतरीन किस्म का वेडिंग कार्ड बनाया हुआ है, वेडिंग कार्ड आप बना सकते हैं। वेडिंग कार्ड आप लोगों ने देखा है ना, जो वेडिंग कार्ड्स आप लोगों के पास इन्विटेशन आ रही होती है, तो वो बना सकते हो, और इसने बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया है। आप लोग भी कोशिश करें कि ये सारे डिज़ाइन आप कैनवा से बनाएंगे। अब कैनवा को क्यों यूज़ करना है, ये वाली बात तो समझ में आ गई। कैसे यूज़ करना है, अकाउंट कैसे बना है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ पे किया था ना, मैंने यहाँ पे लिखा था कैनवा।
क्या लिखा था? कैनवा। और ये लिखने के बाद मैं सिंपल चला जाऊंगा लॉग इन टू योर कैनवा अकाउंट। अच्छा, मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, मैं डायरेक्ट इस स्क्रीन पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, हो सकता है जब आप घर पे चलाएं कैनवा को तो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचे, आप सिंपल कहाँ पहुंचेंगे, मैं इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। आप अगर कैनवा पे क्लिक करेंगे ना, कैनवा के ऊपर, तो हो सकता है आप इस पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, और आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी। आपने सिंपल सा क्या करना था, कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल। उसके बाद आपने अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा गूगल अकाउंट अगर आपका पासवर्ड मांगेगा तो जिसका भी गूगल अकाउंट है ना, आप उससे पूछ लेंगे पासवर्ड। ठीक है, आपके मदर का है, फादर का है, आपके भाई का है, जिसका भी है, आप सिंपल उससे पूछ लेंगे। और सिंपल आपने क्या कर देना है, कैंसिल करना है, कंटिन्यू। अब ये वाला जो इंटरफेस है ना, आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट क्यों बनाया है, ताकि मैं इस पर डिज़ाइन कर पाऊँ। ठीक है, और मैं इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें बना पाऊँ, जैसे कि वेडिंग कार्ड, फेसबुक के पोस्टर्स, इंस्टाग्राम के पोस्टर। ठीक है, अपने कोई बिजनेस के लिए मैं पोस्टर बना सकता हूँ, जिस तरह से जो है ना शूज़ के दुकान के बाहर आपने पोस्टर देखा था, उस तरह का पोस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी बनाना है ना, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सर्च कर रहा हूँ वेडिंग कार्ड। अब यहाँ पे जो है ना वेडिंग कार्ड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ रही हैं। मैं शो मोर पे क्लिक करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेडिंग कार्ड लिखा। अब बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना, मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। मैं चूज़ कर लूँगा ये वाला। ठीक है, अब ये मैंने चूज़ कर लिया। अब सिंपल जो है ना, इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं करूँगा कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक। अगर मुझे किसी दूसरे को कस्टमाइज़ करना है, किसी दूसरे वाले को मैं ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यूज़ दिस टेम्पलेट। लेकिन याद रहे, जहाँ पे ये आपको ये रॉयल टाइप का आइकॉन नज़र आ रहा है ना, ये क्राउन की आइकॉन नज़र आ रही है सबको, छोटी सी, ये वाले पे अभी आप क्लिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि ये अगर यूज़ करना है तो आपको कैनवा को पैसे देने पड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कोई पैसे नहीं देने वाले हैं इसको, तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा। ठीक है, मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला चूज़ करते हैं। सही है, अब इसके अंदर जो है ना, मैं नाम वगैरह मल्टीपल चीज़ें एडिट कर सकता हूँ। कैसे? कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके। अब ये चीज़ हमारे पास ओपन हो चुकी है प्रॉपर। अब मैं इसको अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं जैसे चाहूँ कस्टमाइज़ इसको करवा दूँगा, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि अभी जो है ना, ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको क्लास के लिए एक अदर टास्क दूंगा। ठीक है, क्लास का टास्क क्या होगा, आपने कैनवा के ऊपर अकाउंट लॉगिन करना है और एक अदर टेम्पलेट चूज़ करके उसके अंदर मल्टीपल चेंजेस करने हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, या फिर मोबाइल फ़ोन नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप हैं, कुछ के पास मोबाइल है, कुछ के पास टैबलेट्स हैं, तो मैं ग्रुप में बना दूंगा। आप सबका एक ग्रुप बन जाएगा, 4 बच्चों का। 4 बच्चों के दरमियान एक लैपटॉप होगा, सबने मिलके करना है। और ये अभी आपने क्लास में करना है, आप ये करोगे उसके बाद ही आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुने। अगर आप इसको करने में फेल हो जाएंगे ना,
तो आपकी छुट्टी नहीं होगी, आप रात तक बैठ के यही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यस। हाँ, कैनवा पे सर्च किया जा सकता है, मल्टीपल चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। यस, आप पूछो। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं आपको टाइम दूंगा। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना उसके बाद। यस, वहीं से क्वेश्चन करो, वहीं से करो। कोई बात नहीं, अभी मैं ग्रुप बना दूंगा, आप जो है ना आपके ग्रुप में लैपटॉप या मोबाइल या टैब होगा, कोई मसले की बात नहीं, बैठ जाओ। और किसी का कोई सवाल? यस। नहीं, अकाउंट अगर बना हुआ है तो आप सिंपल लॉगिन करेंगे, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछो। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप जगह पे बैठ जाओ। कौन है? खड़े हो जाओ। किससे खेल रहे हो भाई? अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो। अच्छा, आप पीछे चले जाओ, वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आप पीछे अपनी जगह पे जाओ, अपने जगह पे चले जाओ। कहाँ बैठे हो आप? अपने जगह पे जाके बैठो। कोई क्वेश्चन करना आपने? अच्छा, चैट जीपीटी को अगर मैं इमेज बनाने देता हूँ तो वो इमेज नहीं देता, ये आपका क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, चैट जीपीटी से एक इमेज ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये इमेज हमें बनाकर दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा न्यू चैट पे, मैंने जीपीटी को कहा क्रिएट आ इमेज ऑफ टॉम एंड जेरी, ठीक है, और मैं क्या बता सकता हूं इसको? यस, मैं लिख दूंगा टॉम कैचेस जेरी, और मैं इसको बता सकता हूं टॉम इज अ कैट एंड जेरी इज अ, ठीक है। और नीचे मैं इसको और भी मजीद चीजें बता दूंगा, कार्टून इमेज, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इमेज बनाकर देता है या नहीं देता। यस, यस, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक के पोस्टर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप अपना सीवी बना सकते हैं। मोबाइल चला रहा है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी किसी ने भी पानी पीने नहीं जाना और ना ही वॉशरूम जाना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि आपने जो है ना पानी साथ लेकर आना है, और क्लास में आने से पहले आप लोग वॉशरूम से होकर आया करो। क्लास के दौरान मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा, अभी देखो मैंने इसको क्या कहा था कि क्रिएट अ इमेज ऑफ टॉम एंड जेरी, टॉम कैचेस जेरी। टॉम एक कैट है, जेरी क्या है? माउस से। और आप चेक करें कि इसने टॉम एंड जेरी की इमेज भी बना कर दी है, और टॉम ने जेरी को पकड़ा हुआ भी है, ठीक है। तो अब जो है ना आपके जहन में आ गया होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। मैं इससे यूट्यूब के थंबनेल बनवा सकता हूँ, मैं इससे भी वेडिंग के कार्ड बनवा सकता हूँ, हाँ, यूट्यूब के आइकॉन्स भी बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। यस, गेम क्रिएट नहीं होगी, सिंपल यहाँ पे इमेजेस वगैरह जनरेट हो जाएगी, गेम प्रॉपर गेम नहीं बनेगी, ठीक है। आपके जहन में जो भी, अच्छा ज़रूरी नहीं है वो कार्टून एग्जिस्ट करता हो, आप कोई ऐसा चीज़ सोच लें जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता हो,
वो भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें जो है ना आप बनवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बनवाता हूँ, क्रिएट अ इमेज ऑफ कार, ठीक है, कार की इमेज, बल्कि फ्लाइंग कार, फ्लाइंग कार की इमेज मैंने इसको कहा बना कर देना। अच्छा स्टूडेंट्स याद रहे कि ये इंसान नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ज़रूरी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ ये हमेशा वैसा ही मुझे बना कर दे, ये गलती कर सकता है, सही है। तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान करना है। चैट जीपीटी गलती कर सकता है क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर अब आपने शोर किया ना सर मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। सवाल पूछने का तरीका है, सिर्फ आपने हैंड रेस करना है। यस आप चेक करें, इसने इमेज बनाकर भी दे दी और कार फ्लाई भी कर रही है। यस कौन लड़ रहा है भाई, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्यों लड़ रहे हो, उस टाइम भी आप जो है ना यहाँ पे आके बैठ गए थे, क्यों भाई, आ जाओ बाहर आ जाओ, आप पीछे चले जाओ, आप इनकी जगह पे आ जाओ आप। यस अब वहाँ जाओ, वहाँ बैठो। नहीं आप नहीं, आपको तो वैसे ही मैंने आगे बुलाया है, बैठो, आप जाओ पीछे। आप भी नहीं, छोटू जगह पे जाओ अपने वापस, ब्लैक शलवार कमीज, वहाँ जाओ, आप जाओ वहाँ बैठो। अगर अब मैंने देखा ना मैं आउट कर दूंगा। यस जगह पे बैठो, लैपटॉप इधर रख दो, लैपटॉप रखो, जाओ जगह पे बैठो, लैपटॉप यहीं छोड़ दो, रख दो, जाओ जगह पे बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ ना, आप इधर लैपटॉप रखें, अभी जाएं, जाओ रख दो इसको, फिर अभी क्यों जगह से उठ के आ रहे हो। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने इसको क्या कहा कि सिंपल मुझे जो है ना एक कार आप बना कर दें जो कि उड़ सकता है, तो इसने मुझे बना कर दिया। अच्छा याद रहे कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं दिया, आपका लैपटॉप नहीं चल रहा, आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं कनेक्ट है, किसी ने भी ये क्वेश्चन किया, अब मैं डायरेक्ट आउट करूँगा। क्यों, क्योंकि अभी कोई प्रैक्टिस का टाइम थोड़ी है, आपकी क्लास का लेक्चर चल रहा है, आप लेक्चर पे फोकस करें। जब प्रैक्टिस का टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, पासवर्ड भी, लैपटॉप भी सबका चल जाएगा। यहाँ पे आप पीछे नहीं गए, जल्दी से पीछे जाओ, आप उठ जाओ भाई, उठ जाओ, इनकी जगह पे जाओ। अच्छा इससे मल्टीपल इमेजेस आप और भी बना सकते हैं, जो भी आपके जहन में चल रहा है आप जो है ना इससे। यस हाँ वेरी गुड, कि इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, ये खुद ही फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं कि ड्राइवर को भी बैठा दो, और मैं पता है क्या कर सकता हूँ, इसको ये भी बता सकता हूँ ड्राइवर की कार की छत पे बैठा दो ड्राइवर को, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी। यस अच्छा याद रहे मैं जीपीटी का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपने याद रखना है कि अगर आपने 3-4 इमेजेस बनवा ली ना, फिर ये आपको इमेज बनाकर नहीं देगा, फिर आपने उसको जो है ना 8 से 10 घंटे के बाद दोबारा से जनरेट करवाना और चीज़ें आपके पास दोबारा से चलने लगेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कैनवा पे। अब कैनवा पे ये कार्ड हम लोगों ने ओपन किया था, इसको मुझे एडिट करना है। बेहद आसान तरीका है, किसी भी चीज़ को अगर आपने एडिट करना है, एडिट का मतलब आप लोगों को पता है। यस एडिट का क्या मतलब होता है, नहीं क्लिक करना नहीं है, मतलब हाँ कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से उसको चेंज कर देना। वेरी गुड। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है दी वेडिंग ऑफ, मैं नाम चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, मैंने इसका नाम लिख दिया हमजा। कोई क्लास में हमजा तो नहीं है ना, है कोई भी नहीं है, चलो फिर ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, हमजा। अब इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ, एंड का नाम भी जो आगे लिखा हुआ ना ये भी चेंज किया जा सकता है,
कैसे? आप इस पर क्लिक करें 2 दफा, इसका नाम कर दें, क्या नाम कर दूं इसका? हमजा की शादी मोहम्मद अयान से थोड़ी होगी। इसका नाम को चेंज करके अलीशा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैंने रैंडम नाम लिया है। क्लास में कोई अगर हमजा स्टूडेंट है तो मैंने उसका नाम नहीं लिखा, वैसे क्लास में कोई हमजा मौजूद नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा थी वेडिंग ऑफ हमजा एंड अलीशा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, डेट भी चेंज कर सकते हैं। हमने कहा इसकी जो डेट है ना वो है 33 ऑफ मई, तो जाहिर सी बात है ये डेट कभी आएगी नहीं और इनकी शादी भी कभी होगी नहीं, ठीक है। तो ये तो खैर मजाक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया 3 मई, और उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है आपने जाहिर सी बात है कैलेंडर पे चेक किया होगा। मैंने फ़िलहाल के लिए कर दिया मंडे। क्या कर दिया मैंने? मंडे। क्या मैं टाइम को भी चेंज कर सकता हूँ? टाइम को कैसे चेंज करूँ? ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा। जब इस बॉक्स पे मैं आ जाऊँगा ना तो इस पे मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको टाइम करवा देता हूँ सुबह के 6 बजे, 6 AM, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इतनी सुबह किसी की शादी होगी वो, चलो देखो नहीं हो सकती, आपने कौन सा जाना है इनकी शादी पे, हम तो वैसे ही एडिट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है ना 6 AM मैंने करवा दिया और यहाँ पे चीज़ें चल भी रही हैं। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको भी आप एडिट कर सकते हैं कि सिंपल जो हम लिखते हैं ना कि आपने आना है, जो भी हम वार्म वेलकम करते हैं वो सारे टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ पे शादी है, हॉल का एड्रेस आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ कराची, पाकिस्तान, ठीक है। अभी मैंने कोई हॉल का एड्रेस नहीं बताया, वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन है? कोई बात नहीं, आपने जो है ना अपने उस पर ध्यान देना है। कोई अगला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप छोड़ दो वो सारी चीज़ें। आप पढ़ने आ रहे हो ना, आपका टाइम लग रहा है ना, आप अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं आ रहा हूँ कहीं मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा, आप अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैं एडिट कर पा रहा हूँ। अब सिंपल पता है, इस कार्ड को मैंने एडिट कर दिया, अब मैं इसको सेव करके अपने दोस्त हमजा को भेज सकता हूँ, ठीक है। जिसकी शादी वैसे ही नहीं हो रही मैं उसको भेज सकता हूँ। कैसे? सिंपल, मैं आ जाऊँगा शेयर पे क्लिक करूँगा और ये क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने किस पे क्लिक करना है? डाउनलोड पे। अब आप चेक करें, ये जो है ना ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो रही है। अब देखो ये इमेज डाउनलोड हो गई। अब सिंपल आप क्या करेंगे, इस इमेज को आपने सेंड कर देना है किसी को भी। आप सिंपल अपने जो ना टास्क दिखा सकते हैं कि ये मैंने सीखा है कैनवा पे और ये मैंने बनाया है। और भी कुछ चीज़ें एडिट करते हैं। अब मैं जो है ना टेम्पलेट्स पे आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना इस पे एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर सकता हूँ या तो रिप्लेस करंट पेज पे क्लिक कर सकता हूँ। रिप्लेस का मतलब है पुराना वाला हट जाएगा और वो नया वाला आ जाएगा। ऐड का मतलब है ये भी रहेगा और एक नई इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये भी यहाँ पे मौजूद है और ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जो है ना आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया www.google.com। या आप लोग इतने दिन से ChatGPT पढ़ रहे हैं ना, chatgpt.com, आपने अपने मर्जी से कुछ भी एडिट करवा दिया, ठीक है। तो यकीनन कैनवा की कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आ जाऊं इस होम पे,
और यहाँ पे दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये दोनों कार्ड्स मैंने बनाए थे, एक आज की क्लास के अंदर और ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बनाया था। अब मुझे कुछ और बनाना है, मैं पता है क्या कर सकता हूँ, दोबारा से यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, दूसरा भी यहाँ, वो इसी के अंदर दोनों पेजेस है ना, वो दोनों पेजेस इसी के अंदर है, ये देखो दोनों हैं। अब मैं दोबारा से होम पे आ जाऊंगा, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सर्च करना है कुछ कार्टून, अब इस तरह के आप लोगों ने इमेजेस अक्सर YouTube के ऊपर देखे होंगे कि जब आप कोई वीडियो देखने जाते हो तो इस तरह के कार्टून्स आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, देखा आप लोगों ने। आप इसको भी बना सकते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको साउंड्स को पता है क्या कर दें, चेंज कर दें, आप इसको कर दें विथ इमेजेस, या फिर आप इसको कर दें विथ चैट जीपीटी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे ही चैट जीपीटी लिखा ये इसके बाहर आने लग गया। मैं इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकता हूँ। ये आपको ये नज़र आ रहा है एरो, मैंने ऐसे करके पकड़ के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। अब आप चेक करें कि ये जो हमारे पास है ना चीज़ें, मैं जितना स्ट्रेच करूँगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको सेट करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका कलर नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करना है तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखो मैंने इस एनिमल्स को क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, मैंने क्लिक करा और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। आप चेक करें इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मैं जो है ना इस विथ को क्लिक करता हूँ और मैं इसके कलर को कर देता हूँ, कौन सा कलर करें, ब्लू कर दें, ब्लू। इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। श्योर नहीं, यस, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसके टेक्स्ट के साइज को कम कर सकता हूँ। ये नज़र आ रहा है फॉन्ट साइज, माइनस पे क्लिक किया मैंने, छोटा हो रहा है, और बड़ा कर दें, प्लस पे कर देना। सही है। तो इस तरह से जो है ना आप फॉन्ट साइज और मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे अंडरलाइन भी अगर लगा दें तो कैसा रहेगा, देखो अंडरलाइन भी आ गया। इसको जो है ना एक काम करते हैं, इस जीपीटी का कलर भी चेंज करते हैं। इसका कलर कर देते हैं ये वाला, देखो ग्रेडिएंट हो गया, ब्लैक और वाइट। अच्छा, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसका कलर कौन सा, ये वाला, ये इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो आप अपने मर्जी से जो आपका कलर, जो आपको अच्छा लगता है आप करें। अब जो है ना मुझे ये फॉर एग्जांपल ये कार्टून की इमेज यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आऊँगा। ये दरख्त की इमेज मुझे यहाँ चाहिए, कार्टून ये जो है ना कार्टून मुझे यहाँ पे चाहिए और टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए, तो ये काम भी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये दिख रहा है, ये बादल, इसको भी पकड़ के यहाँ भेज देते हैं, और ये सारे जो जानवर हैं ना इन सबको पेड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। सही है। इस तरह से भी ये सारी चीज़ें आप जिसको जहाँ पे आपने सेट करना है आप करवा सकते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये रखा हुआ है ना म्यूजिक का हमारे पास आइकॉन है, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे कर दिया। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है ना इसको यही करना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा,
तो ये आपको नजर आ रहा है अनडू का ऑप्शन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, दोबारा से आ गया वहां पे। आप इसको जो है ना सिंपल यहाँ पे रीडू भी कर सकते हैं, जो आपने किया था वो दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से करवा सकते हैं। यस, चैट का टी यहाँ से गायब हो गया ना, इसको मंगवा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, सही है। अब क्या छुप गया, अच्छा इसका साइज छोटा कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सही है। और इसको भी ऐसे करके यहाँ कर देते हैं, अभी सही है। और ये दरख्त को भी पकड़ के इन सब के सर पे लगा देते हैं, सही है। अब देखो ये यहाँ गया। अब सिंपल जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे रखा और ये जो सारे दरख्त वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, वो यहाँ आ गई। अब इसका साइज मैं बढ़ा सकता हूँ, अब थोड़ा सही है ना, अब थोड़ा सा देखने के काबिल लग रहा है। यस, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर तो ली हैं, अब इसको मैं सेव कैसे करूं। शेयर पे डाउनलोड, ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अब आपको डाउनलोड करना आ गया तो आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। क्या चीज, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई एक ऐसी इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। और बल्कि जो है ना यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें। अच्छा अब यहाँ पे हमें लायन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँगा, गूगल पे लिखूँगा कौन सा, ये वाला। अच्छा ये इमेज सेव कैसे होती है गूगल से, कोई बता सकता है मुझे। यस आप बताएं। सेव इमेज एस, और इसको यहाँ पे वेरी गुड, ये इमेज सेव हो गई। अब आ जाएंगे अपने इस डिज़ाइन पे, मैंने क्लिक किया अपलोड फाइल, ये रही लायन की इमेज, ओपन। अब आते हैं यहाँ पे, लायन की इमेज आ रही है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा और लायन को रख देंगे यहाँ पे, सही है। अब देखो लायन की इमेज भी आ गई। अब इसको पकड़ के यहाँ कर देते हैं, यस। क्या आ रहा है, इसको यहाँ से, अच्छा ये बैकग्राउंड इसका आ रहा है वाइट वाइट, अच्छा बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको इसको क्या देने पड़ेंगे, और हम पैसे इसको नहीं देंगे। हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है। क्या ट्रिक है, आप यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे बीजी रिमूव, क्या लिखेंगे, ये वेबसाइट नजर आ रही है सबको। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज अगर लगाऊंगा ना, जैसे मैंने ये लगा दी, तो ये अभी लायन का मेकअप कर रहा है, और मेकअप करने के बाद इसने इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। आप चेक करें, अब बैकग्राउंड रिमूव है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड हो गई ये इमेज। अब सिंपल मैंने इसको दोबारा से पकड़ा,
इसको मैंने यहाँ से, अच्छा इसको अगर मैंने यहाँ से डिलीट करना है, मैं पता है क्या करूँगा, राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है, अब मैं दोबारा से कहाँ जाऊँगा, अपलोड फाइल, और मुझे अब कौन सी इमेज चाहिए, बगैर बैकग्राउंड वाली। ये इमेज आ गई। अब चेक करें कि इसका बैकग्राउंड भी चला गया यहाँ से। अच्छा चलो लायन को जो है ना, लायन को थोड़ा सा ऐसे करके, लायन वैसे घास तो नहीं खाता लेकिन इसको घास खिला देते हैं, सही है। अब सिंपल ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। पानी में इसको भेज दें, सारे ये जानवर को भेज देते हैं, चलो इनको रहने देते हैं, ये सारे जो है ना। अच्छा ये इसको पकड़ के जो है ना यहाँ लगा देते हैं, और ये आ गया यहाँ। अब थोड़ा सा बेहतर है। अब आपको ये सारा काम करके एक बात समझ में आई होगी कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट चेंज करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करें, टेक्स्ट का साइज चेंज करें, कोई इमेज वहाँ से जो है ना डाउनलोड करके लगा दें, आपकी मर्जी। यस, जानवर भी चेंज कर सकते हैं, जानवर चेंज करके कोई दूसरा जानवर भी लगाया जा सकता है। अच्छा कोई दूसरा जानवर लगाते हैं, टॉम लगा दें क्या, टॉम को बुलाए इधर। अच्छा शोर आप लोग करोगे तो फिर जो है ना इस तरह से काम नहीं होगा, आराम से ना, शोर नहीं। आपने सिर्फ हैंड रेस करना है, मैं आपसे खुद ही पूछ लूँगा, सिर्फ आपने हैंड रेस करना है। यस आप बताओ, एलिफेंट, आप बताओ, टाइगर, 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 जिराफ, कौन सा है, शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं, एलिगेटर, यस, टाइगर। अच्छा टाइगर के वोट ज़्यादा है ना, टाइगर के वोट ज़्यादा है, तो अब टाइगर को यहाँ पे लगाते हैं। मैंने सर्च किया टाइगर, टाइगर इमेज कार्टून, ये आ गई टाइगर की इमेज। शोर नहीं, शोर नहीं, ये लगाए क्या, अच्छा आप लोग अगर शोर करेंगे ना तो जाहिर सी बात है मैं आपको फिर ये वाली एक्टिविटी नहीं कराऊंगा, फिर हम दोबारा से वो बोरिंग टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। शोर नहीं, ठीक है। दोबारा से आप लोगों ने जो है ना अपने सीट पे बैठ जाएं, आपने सिर्फ क्या करना है, हैंड रेस करना है। इसको मैं करूंगा डाउनलोड, क्या तरीका था, राइट क्लिक, सेव इमेज, इसको डाउनलोड करते हैं टाइगर के नाम से। सही है भाई। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइगर की इमेज कैसे आ सकती है, कैसे, मैं यहाँ पे चलो इमेज आ जाएगी तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगाऊं कैसे, अपलोड में जाकर, वेरी गुड, अपलोड फाइल, और ये आ गई टाइगर की इमेज। सही है। अब देखते हैं ये फाइल अपलोड हो रही है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए ना मैं इस पे क्या करूंगा, ये आ गई टाइगर की इमेज, इसका बैकग्राउंड रिमूव, वेरी गुड। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस पे, टाइगर की इमेज पे, ओपन। अच्छा ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है इमेज, कौन सी, टाइगर की, विदाउट बैकग्राउंड वाली।
अब सिंपल में यहाँ पे अब मैं क्या अपलोड करूंगा यहाँ पे, नई वाली इमेज। नई वाली इमेज ये रही। अच्छा, नई वाली इमेज सिंपल मैंने सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये नई इमेज भी आ गई, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज आ गई, इसका मैं क्या करूं? ये डिलीट नजर आ रहा है, ये डस्टबिन बना हुआ आ रहा है भाई, इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। सही है, डस्टबिन बना हुआ था, इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया। अब ये इमेज रह गई। इसको कर देते हैं पीछे। अच्छा, शोर नहीं, शोर नहीं। यस, हाँ उसके साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, कहाँ गए थे? आपने पूछा था कि आपके भाई बैठे हुए ना आगे, ये आपके भाई हैं? आप दोनों क्लास में बहुत तंग कर रहे हो, क्यों भाई, क्या रीज़न है? आगे बैठ जाओ, और अब कभी भी जाना होगा ना पूछ के जाना, ठीक है। अभी आगे बैठ जाओ। आप पीछे चले जाओ, ठीक है। बल्कि आप नहीं जाओ, आप जो है ना आप चले जाओ, जो आपने लैपटॉप लिया हुआ है ना, हाँ आप पीछे चले जाएं। आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ, आगे आ जाओ, आप पीछे चले जाएं। अच्छा, ये टाइगर को थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। इसके साइज को इस तरह से कैपिटल कर देते हैं। यस, अच्छा यहाँ पे ईगल को लेकर आए क्या? ईगल को यहाँ पे मैंने लिखा फ्लाइंग ईगल कार्टून। अब कौन सा ईगल चाहिए? ये वाला। अच्छा, शोर नहीं, शोर नहीं, शोर आप लोग करोगे तो कोई फायदा नहीं। नहीं मारो, शोर नहीं, शोर आप लोग करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये में सही है। ये में सही है। ये अच्छे, सबसे पहला काम इसका बैकग्राउंड रिमूव। इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा और राइट क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? सेव इमेज एस। इस पे मैं क्लिक करके इसको क्या करूंगा? डाउनलोड। अब ये इमेज ईगल की डाउनलोड हो गई। अब सबसे पहला काम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, सही है। ईगल किधर है? ईगल की इमेज डाउनलोड हो गई थी। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है वो दूसरा है ना, कोई दूसरी इमेज डाउनलोड करते हैं। सही है, हमारे पास ईगल की इमेज डाउनलोड हो गई है। मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ कि डाउनलोड हो गई है इमेज या नहीं। डाउनलोड्स पे यस। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को
रिमूव करूंगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होता है, प्लस पे क्लिक और इस इमेज को सिलेक्ट। जगह पे बैठ जाओ। सर हमारे ना सर में दर्द हो रहा है। क्यों? पता नहीं, हम गरम हवा लग रही है। एसी की गर्म हवा क्यों लग रही है? पता नहीं ना, हवा लग रही है। सर में दर्द हो रहा है? जाओ पीछे जाके बैठ जाओ, सुकून से हैं? जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। सर हाँ, अच्छा ये इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँगा, डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो गई इमेज। अब मैं आ जाऊँगा अपने इस कैनवा पे, यहाँ पे एक अपलोड फाइल। उसके बाद क्या करना है, यस आप खड़े हो, ऑरेंज टी शर्ट खड़े हो। यहाँ पे ईगल की इमेज लानी है। किस तरह से आएगी इमेज, कहाँ है बताओ, कहाँ पे जाऊँ, जल्दी से बताओ क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे थे क्लास में? यस, वेरी गुड। अपलोड पे क्लिक और इमेज पे क्लिक। कोई बात नहीं। कौन है ये? अच्छा चलो अभी आप लैपटॉप यहीं पे छोड़ दो, देखते हैं। अच्छा, ईगल की इमेज किस तरह से आएगी, क्या करना पड़ेगा, ईगल के इमेज पे क्लिक। ईगल आ गया और ईगल ने टाइगर को इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ईगल को थोड़ा सा छोटा, अच्छा साइज कैसे छोटा होगा ईगल का, ईगल को हमने क्या कर दिया, पैरोट बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ग्रे कर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है ना। अब इसके साइज थोड़ा छोटा करना है, क्या करूं, इसका कलर चेंज करें। इसका कलर चेंज करने के लिए कलर पे क्लिक और कलर कर देते हैं ग्रीन, पिंक कर देते हैं, पिंक लायन। टाइगर का कलर रेड। अच्छा ये टाइगर पूरा रेड नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसकी इमेज प्रॉपर सही वाली नहीं है। बाज़ों का जो है ना, यहाँ पे अगर आप दूसरी इमेज रखेंगे तो वहाँ पे ये वर्क करेगा। यस, क्या कह रहे हो? अच्छा अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड। इसको मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड। यस, पूछो। हाँ उसको भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी। यस, हाँ पानी के पास आप डक लगा सकते हैं, क्रोकोडाइल लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, एक जो है ना क्रोकोडाइल की इमेज लगाते हैं। क्रोकोडाइल कार्टून इमेज, ये आ गई क्रोकोडाइल की इमेज। ये वाली इमेज लगा दें, कौन सी इमेज, ये वाली।
शोर नहीं, शोर नहीं, सिर्फ जब मैं पूछूं ना तो आपने यस और नो के अंदर आंसर करना है, शोर नहीं। ये वाली इमेज लगा दूं? ये इमेज अब इसको मैं राइट क्लिक करके सेव इमेजेस और मैं इसका नाम रखूंगा क्रोकोडाइल। सबसे पहला काम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव। सही है, इसका बैकग्राउंड हो गया रिमूव। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड प्रीव्यू, इमेज हो गई डाउनलोड। अब आते हैं अपने इस कार्टून वाले डिजाइन पे। यहाँ पे मुझे क्रोकोडाइल की इमेज चाहिए, क्या करूं? यस, आप बताएं क्या करना चाहिए? अपलोड पे क्लिक, उसके बाद क्या करना है? अब क्या करूं? इस इमेज पे क्लिक कर दूं। अब ये क्रोकोडाइल की इमेज आ गई है ना, इस इमेज को थोड़ा सा मुझे छोटा करना है। क्या कर सकता हूं मैं? इस पे क्लिक और इसको थोड़ा सा छोटा। इसको क्या करें? यहां पे रख दें। इसको यहां रख देते हैं। सही है। अच्छा, ये इस साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है ना। ये जो हमारे पास दरख्त है इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब सही है। माउंटेन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब सही है। अच्छा, शोर नहीं, आप लोगों ने शोर नहीं करना। अब सिंपल एक काम करते हैं, ये जो क्रोकोडाइल है ना इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ब्राउन हो गया कलर। क्रोकोडाइल का कलर क्या हो गया? ब्राउन। इसको ब्लैक करें क्या? ब्लैक। सही है। अच्छा, इसको पिंक कर देते हैं, पिंक क्रोकोडाइल। ठीक है। यस। ये कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ना घर जाके अपने मर्जी से कलर्स कर देना। अभी फिलहाल के लिए यहां तक रहने देते हैं। अच्छा, शोर नहीं स्टूडेंट, शोर नहीं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास के अंदर कवर की हैं। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? सारी चीज़ें समझ में आ गई? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। आप लोग ने ध्यान देना है, जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं ना वो असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूँगा। यस। अच्छा, शोर नहीं। आपका कोई क्वेश्चन है? पूछो। हाँ, कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। यस। हाँ, एनिमल को डिलीट भी कर सकते हैं। यस। जगह पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, आज की क्लास से रिलेटेड कोई सवाल किसी का? ठीक है।
अब आप लोग शोर नहीं करें, अपने जगह पे बैठ जाएं। अब आपकी एथिक्स की क्लास होगी, आप लोगों ने जो है ना शोर नहीं करना, आप सारे जो है ना बैठ जाएं सुकून से। जो भी अपने सीट से उठेगा उसको दोबारा क्लास में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, आप सारे बैठ जाएं।